का ही धोखा है। टेक्निकल डिटेल्स आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई पूछना चाहे। मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करूंगा, क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने ये वीवीपैट को भी किस प्रकार से फ्रॉड होता है वो खत्म किया, और ये बताया कि इस कानून के तहत आज भी, ये बहुत मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इस कानून में सेक्शन 59 और सेक्शन 61 कैपिटल ए साफ तौर पे ये लिखा है कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे, मशीनों से नहीं। मशीनों से सिर्फ एक या किसी और सीट पे, एक एक सीट पे ही। चुनाव आयोग अगर ये बताता है कि हम यहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव नहीं करा सकते, तभी मशीनों से चुनाव हो सकता है। तो किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे पेपर बैलेट ही हमारी एक मांग है। वो कानूनी तरीका भी है, सबसे सुरक्षित तरीका भी है। और यहाँ की गूंज अमेरिका में एलन मस्क जो हैं साहब, उन्होंने भी, वहाँ पे भी कोशिश हो रही थी ये मशीनों को इंट्रोड्यूस करने की, तो वहाँ पे उन्होंने पूरी ताकत से उसको विरोध किया और पेपर बैलेट से ही चुनाव कराने का वहाँ फैसला पूरी तरीके से हुआ। मास एजिटेशन ये 80% सोल्यूशन है। 80% में बार बार इस बात को कहता हूँ कि हम लोग जो भी ये डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं, हमने तो वीडियोग्राफी तक इकट्ठी कर ली है। रामपुर का मैंने चुनाव लड़ा इसीलिए था कि चुनाव आयोग ये कहता है कि ये मशीनें जो है एकदम ठीक है, मगर हम इनको आप अच्छा मानो, ये खराब हो ही नहीं सकती, इनको हाथ नहीं लगाने देंगे, आप चेक नहीं करने देंगे। मान लो बस ये अच्छी मशीनें हैं क्योंकि हम कह रहे हैं। ये चुनाव आयोग का जो एक मकर जाल था, इसको तोड़ने के लिए मैंने रामपुर से चुनाव लड़ा, और मशीनें एक समय में ही हाथ में आती हैं, वो है चुनाव लड़ने के समय। और हमने वीडियोग्राफी खुद अपनी की, और उसमें से ये देखा कि सैकड़ों मशीनें के साथ छेड़छाड़ी की वीडियोग्राफी बनाई है। बहुत सारी वीडियो आपने पब्लिक डोमेन में मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैंडल पे खासतौर पे देखी भी हो। ये सब सबूत इकट्ठे करने के बाद भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही पिटीशन जो हम लोगों की है मेरे नाम से, वही बची है। बाकी सब 46 से ज़्यादा पिटीशन डिसमिस हुई। वो भी ये कह के डिसमिस हुई है कि आप निचली अदालतों में पहले जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट आओ। लेकिन हमने सारे सबूत इकट्ठे कर दिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तीसरा पॉइंट, ये कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव को चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो बहुत ही प्यार मोहब्बत भरी वाली चिट्ठियाँ, उनसे कोई तथ्य निकलने वाला नहीं है। बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मामले को रफा दफा करने वाली चिट्ठियाँ। सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन ने और दूसरे सिविल सोसाइटी ने एक नोटिस दिया हुआ है चुनाव आयोग को। हम चाहते हैं कि उसका जवाब चुनाव आयोग दे। यहाँ मैं अपने केस की बात फिर बता दूँ आपको, जब हमने कोई भी चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी, उसका जवाब चुनाव आयोग ने कभी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हम अदालत में केस लगाते हैं, तो हमारी सारी बातें जो होती हैं चिट्ठी में लिखी हुई हमारी, उसको 100% हाँ कह के चुनाव आयोग अपना जवाब देने के लिए बाध्य होता है कोर्ट में आते ही। लेकिन कांग्रेस पार्टी और दूसरी ऑपोजिशन पार्टी को